नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पगबंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए दशम स्कंद के पूर्वार्ध में हम चिंतन मनन कर रहे थे। कल के प्रसंग में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कंस के अत्याचार और कंस का महाप्रयाण के विषय में बता रहे थे। उन्हीं का हमने चिंतन मनन किया। भगवान ने कैसे अखड़ा के अंदर में जा कर के जो पहलवान थे चाणूर मुष्टिक आदि उन सभी के समन करते हुए अंततो गत्वा कंस का कैसे उन्होंने संहार किया, उनका उद्धार कैसे किया, इन सभी का चिंतन मनन करते हुए हमने कल की कथा को विराम लिया था। आज वहीं से कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आगे कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन है और उसके पश्चात शांतिपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए प्रस्थान करना, उनका वर्णन है। यहीं से कथा की प्रारंभ आज की है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। राजन पितराबुपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमा मा भूदीति निजां मायां तथा न जनमोहिनीम्। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने यही सोचा कि माता देवकी और वसुदेव को हम ईश्वर हैं ऐसा भान प्रतीति नहीं हो, इसीलिए जो पुत्र की वात्सल्यमय जो स्वरूप है उसी को ही उन्होंने विस्तार किया। जैसे नंद यशोदा के सान्निध्य में उन्होंने वात्सल्यता की प्रगाढ़ आनंद उनको प्रदान किया था। हालांकि वहां रहते हुए भी इतना ऐश्वर्यजनक लीलाएं भी उन्होंने की, परंतु उनको कभी भी उस स्वरूप को कि हम ईश्वर हैं, हम प्रभु हैं, हम परमात्मा हैं, इस प्रकार की भावना उनके हृदय में आने नहीं दिया। ये हमारे छोटे लाला है, कान्हा है, नन्हा सा बालक है, इस तरीका का ही भाव नंद यशोदा के हृदय में उन्होंने निरंतर, और उनके ही नहीं जितने भी ब्रजभूमि में ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, उन सभी के हृदय में उसी प्रकार की माया को उन्होंने विस्तार किया। और वही माया की विस्तार यहाँ अब देवकी और वसुदेव को भी उन्होंने सोचा कि इनको भी कुछ न कुछ समय तक तो यही विस्तार करे। अभी से ही ये ईश्वर समझ करके, हमें प्रभु परमात्मा समझ करके ये उपासना करेंगे तो इनसे वात्सल्यामयी जो प्रेरणामयी जो ज्ञान है वो उनको प्राप्त नहीं होगा, उसका आनंद ये ले नहीं पाएंगे। यही सोच करके ईश्वरत्व को, स्वरूप को उन्होंने तिरोधान करते हुए वात्सल्यमय स्वरूप का ही उन्होंने विस्तार किया। भगवान ने पुत्र स्नेह रूपी माया का ही उन्होंने प्रसार किया। और इधर जब भगवान ने नंद आदि को गोकुल भेजा, उनको समझा करके कि अब कंस के वध होने के पश्चात अब मथुरा में बार बार आक्रमण होती रहेगी, इनका मतलब कंस के जो सहयोगी हैं वो दूर दूर से आकर के अब ये वध सुनने के पश्चात सभी जो है ना आक्रमण करेंगे। अभी इन सभी का मैं एक एक करके संहार करके वापस आ जाऊंगा गोकुल में। ये कह करके नंदराय और सभी को उन्होंने ब्रजवासी जो आए थे
धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान कृष्ण बलराम के साथ में उन सभी को उन्होंने भेजा। इसके पश्चात उग्रसेन को राजा बनाया मथुरा की, और इसके पश्चात वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुला करके विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कृष्ण बलराम का करवाया। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं, अथ शूरसुतो राजन पुत्रयो समकारयत पुरोदशां ब्राह्मणैश्च यथावद्विज संस्कृतिम्। ये यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लिए विहित है। तीनों वर्णों को करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के पश्चात ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं। एक माँ के गर्भ से पहली बार जन्म हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार से दोबारा उनका जन्म हो जाता है। पुरुषों के लिए जो देवियां हैं, बिटियां हैं, वो शादी के पश्चात उनका भी द्विज हो जाता है, मतलब बिटिया भी शादी के पश्चात द्विज बन जाती है। तो ये है द्विज कहलाने का। दोबारा जो जन्म होता है उसको कहते हैं द्विज। तो भगवान कृष्ण बलराम को वसुदेव ने इस प्रकार से गर्गाचार्य से यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के पश्चात विद्याध्ययन के लिए योग्य मानी जाती है। वेदाध्ययन, वेदांत का अध्ययन करने के लिए योग्य मानी जाती है। ये थी हमारी संस्कार और परंपरा। गुरुकुल में तभी उस बालक को लिया जाता था जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और उनको सारा सांगोपांग, वेद, वेदांत आदि जो भी धर्मशास्त्र आदि पढ़ाया जाता था। इस तरीके से ही हमारे जो पूर्वज हैं, जो विद्वान बने हुए हैं, जो ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि बने हैं, और जिनके द्वारा सारा ग्रंथों का आविष्कार हुआ है, इन सभी का गुरुकुलीय पद्धति यही था। और आज भी जो भी गुरुकुल, मतलब जहाँ जहाँ भी है गुरुकुल पद्धति से जो पाठशालाएं हैं, वहाँ पर आज भी यही मान्यता है, और इसी को ही फॉलो अप करते हुए वो चला रहे हैं। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो उन्हीं को ही वेदाध्ययन कराते हैं। तो यहाँ वसुदेव ने जब भगवान श्री कृष्ण कारागार के अंदर में जन्म लिए थे, उस समय उन्होंने 10,000 गौ का संकल्प किया था। संतान, जब अपने संतान की वृद्धि हो अपने परिवार में, माता पिता स्वाभाविक ही रूप से उस समय आनंदित होते ही हैं। तो उस समय स्वतः ये सब चीज की भावना निकलती है, और उस समय जो भी भावना निकलती है पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। और क्यों ना हो, संतान जिस दिन आ जाती है उस दिन किया गया संकल्प का अलग ही महत्व रहता है, और उस समय दिया गया दान का अलग ही महत्व रहता है। जन्म लेते ही आपने दान का संकल्प किया तो महादानी होकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी भावना जैसी हो सिद्धि भी उसी प्रकार की होती है। तो ये 10,000 गौ का उन्होंने संकल्प किया था। उनका दान तथा अन्य दान से ब्राह्मणों को ये यज्ञोपवीत संस्कार के समय में वसुदेव ने पूर्ण किया। इसके बाद गुरुकुल में निवास के लिए विद्याध्ययन की इच्छा से भगवान, और उसके पश्चात क्षिप्रा नदी के किनार में अवस्थित अवंतपुरी जो उज्जैन, वहां पर कश्यप गोत्र के शांतिपनी गुरु के पास पहुंचे,
उसी का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। अथो गुरुकुले वास इच्छतामुपजग्मतो काश्यां संदीपिने नाम अवंती पुरवासिनम। अब यह काश्यम कहा हुआ है। काश्यम शब्द का अर्थ है एक देश न्याय से काश्यप गोत्र। एक तो ये अर्थ निकलती है काश्यम संदीपिने नाम अवंती पुरवासिनी, और दूसरा अर्थ ये निकलता है काश्याम का अर्थ काश्याम पठितवान काश्य तत्र जातम वा। काशी नगर, क्योंकि विद्या की खानी जो है ना काशी में है, बनारस में है, ऐसा मान्यता था पहले। और आज भी बनारस के पढ़े लिखे विद्वानों को बड़े सर्वश्रेष्ठ रूप से सभी तरफ सम्मान उनको मिलती है। विद्या अध्ययन के लिए पहले काशी में जाया करते थे और वहाँ से सारा सभी प्रकार की विद्या को अध्ययन करके अपने अपने क्षेत्रों में आकर के उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार करते थे। हालांकि आजकल आकर के सर्वत्र विद्या की व्यवस्था हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर काश्याम पठितवान, काशी में जाकर के पढ़ने से या वहाँ से अध्ययन करने से इनका काश्य कहा हुआ हो सकता है, ये भी और दूसरा अर्थ निकलती है। तो यहाँ भगवान ने शुद्ध भाव से गुरु की सेवा किया। जब गुरुकुल में रहे तो गुरुकुलीय पद्धति से चलना होता है। गुरुकुल में अलग नियम होते हैं। तो भगवान ने उन सभी नियमों को परिपालन करते हुए गुरु की कृपा से 64 दिन में इन्होंने 64 प्रकार की विद्याएं सीखी। कहते हैं ना, संत सेवा किए बिना ईश्वर मिलते नहीं है। कृष्ण गुरुकुल में सेवा करते थे, ब्रह्मचारी के साथ काष्ठ संचय करना, समिधा लेकर के आना, जल आदि का एकत्रित करके ले आना, जो ब्रह्मचारी गण करते थे गुरुकुल में, उन सभी में हिस्से रख करके अपनी सेवा करते थे। और विद्याभ्यास करते समय विद्यार्थी यदि विलासी हो जाए तो उसकी विद्या प्रखर रूप से आगे नहीं बढ़ती है, उसकी विद्या में प्रखरता नहीं रहती है। विलासी विद्यार्थी यहां तक कहा गया है विद्याध्ययन कर ही नहीं सकता है, भोग विलास में जो निर्लिप्त हुआ विद्यार्थी है। इसलिए विद्यार्थी को थोड़ा कष्ट सहन करते हुए विभिन्न प्रकार की सेवा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए जो है ना, घर से बाहर बच्चों को भेजो, अपना सारा कुछ वो कार्य करें, उनको पता लग जाएगा कि जीवन कैसे जीना है। यदि घर में ही सभी प्रकार की सुविधा उनको सुसंपन्न करके आप विद्या अध्ययन कर रहा है, तो उसको जीवन क्या है, जीने की क्या कला है, ये सारा कुछ सीखना, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक भी वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए उनको खुद ही रोटी बनाएं, सुबह शाम की रोटी खुद ही करें, खुद ही विद्या अध्ययन करने के लिए जाएं, खुद ही अपने सारा कुछ करें। क्योंकि घर में रहेंगे तो माता पिता होंगे और जिनकी जैसी संपन्नता है, नौकर चाकर होंगे, वो सारा का सारा कर लेंगे। यदि दूर में जाएंगे तो माता पिता से दूर रहेंगे। इसलिए घर से बाहर भेजो,
भेजना चाहिए ताकि वो जीवन और जगत को सीख सकें। और वैसे भी आजकल तो रुपया बनाने के लिए, पैसे धनोपार्जन करने के लिए विद्या दान दिया जाता है। ज्ञान से पैसा अर्जन करना चाहिए। विद्या से तो आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसलिए उसे कहा हुआ ना, सा विद्याया विमुक्तये, उसी विद्या को विद्या कहा हुआ है जिस विद्या से हमें मुक्ति मिले। आजकल तो गुरु ही विलासी है, विद्यार्थी और भी विलासी है। संयम दोनों तरफ की आवश्यकता होती है। गुरु पढ़ाने के लिए ज्ञान गुण की बातें तो करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। व्यास में बैठ करके व्यास जी अनेक प्रकार की उपदेश तो देते हैं, लेकिन खुद आचरण में देखो, उनका आचरण कुछ नहीं होता है। जो आप पालना नहीं कर सकते हो, आपके सामने वाले बैठे हुए आपकी कथा प्रवचन सुनने वाले पालना कर सकेंगे, ये आपको कैसे विश्वास हो जाती है। खुद ही आचरण करना, खुद ही आचरण किए गए चीजों को ही आप दूसरे को उपदेश देंगे तो वो अपना पाएंगे। इसलिए उपदेश देने से पहले उस उपदेश देने लायक हम हैं कि नहीं, ये भाव अपने अंदर में आना चाहिए, तभी गुरु को उपदेश देनी चाहिए। ये गुरु स्थान में एक मित्र थे सौराष्ट्र के, जिनका नाम था सुदामा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को दमन निग्रह करने वाले का ही नाम सुदामा है। बिना संयम से, बिना निग्रह से, बिना इंद्रियों की संयमन नहीं करने से विद्या की प्राप्ति नहीं होती। विद्याध्ययन वैसे भी टीन एज से शुरू होता है और उस समय इंद्रिय कंट्रोल नहीं रखें तो विद्याध्ययन वो कर नहीं सकता है। इसलिए विद्याध्ययन करते समय इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। और आजकल तो क्या हो गया कि खुल्लम खुल्ला हो गया सब चीज, सभी चीजों की स्वतंत्रता हो गई है, इसलिए इंद्रिय की संयमितता नहीं होती है। ब्रह्मचर्य तो मतलब सुरक्षित नहीं रह पाती है, और नहीं रहने से क्या हो गया, जो विद्या में जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो विद्या की ज्ञान थी, वो प्राप्त करने से वो वंचित हो जाते हैं। और कई घटना तो ऐसे घट जाती है, पढ़ते पढ़ते ही उनको शादी विवाह करने की नौबतें आ जाती है। पढ़ाई अभी पूरी है ही हुई ही नहीं और स्थिति ऐसे घट जाती है। तो इस तरीके से विद्या अध्ययन नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहें, और इसी ब्रह्मचर्य के ही समय में विद्या अध्ययन प्रखर रूप से करें। और मूलतः इसी कोटि में आकर के यहाँ तक आते आते ही अपनी विद्या पूर्ण हो जाए। यदि आप संयमित होकर के विद्या अध्ययन करेंगे तो 25 वर्ष की उम्र तक में आप लगभग क्षेत्र की आप अध्ययन कर पाएंगे। और 25 वर्ष के बाद में गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने का हमारे शास्त्रों ने निर्देशन दिया हुआ है। और गृहस्थी धर्म भी 50 वर्ष तक ही जाए, उसके पश्चात वानप्रस्थ की जीवन में यापन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने भी विहित किया है।
ये 64 दिन में 64 कला भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर विद्या सीखा। गुरु दक्षिणा की समय आया, गुरु ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जहाँ अध्ययन करके निकलते हैं वहाँ पर गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। इसलिए गुरु स्थान का जब कभी भी यात्रा करें, गुरु स्थान में जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते देवो राजा गुरु भार्या नक्षत्र वैद्यो नक्षत्र पाठक रिक्त पाणिर न गंतव्यम तत्र कार्य न सिद्धति। देवालय में जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, राजा के पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वैद्य के पास में, नक्षत्र पाठक अर्थात ज्योतिषी के पास में, कुछ आप मुहूर्त शोधन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, या कोई टिपोट आदि दिखाने जा रहे हैं। रिक्त पाणिर न गंतव्यम तत्र कार्य न सिद्धति। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ खाली हाथ जाने से कार्य नहीं हो पाता है। गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्यत हो गए, गुरु जी ने मना किया, लेकिन गुरु आमा उन्होंने कुछ मांग ली। उन्होंने कहा कि प्रवास यात्रा के क्रम में समुद्र ने मेरा पुत्र ले लिया था, अर्थात वहां पर डूब गया था। उन्हें देखने की इच्छा है, उनसे मिलने की इच्छा है। वहां से मैं पुत्र वियोग हुई हूं। इस तरीके की याचना गुरु माँ ने वहां पर की। उसके पश्चात भगवान ने गुरु से आज्ञा लेकर के भगवान तुरंत प्रवास क्षेत्र में गए। समुद्र उस समय मूर्तिमान होकर के भगवान के आगे उपस्थित हुआ, स्वागत किया। भगवान ने कहा, गुरुपुत्र के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा तो समुद्र ने उत्तर देते हुए कहा, शंखाकार मत्स्य रूप धारण करके पंचजन नामक असुर ने निगला है, उसी ने ही उसको भक्षण किया। इस प्रकार से उसने उत्तर दिया। उसी को यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन करते हैं। नैवा हर्षमहं देव दैत्य पंचजनो महान अंतर्जलचर कृष्ण शंकरोप दरोशुर। इतना सुनते ही भगवान तुरंत जल के अंदर प्रविष्ट हुए, समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए। वो शंखाकार मत्स्य रूप जो असुर था, उनको उन्होंने उसी समय तत्काल वध किया। लेकिन उसके उदर में, उसके पेट में बालक उनको नहीं मिला, केवल पांचजन्य शंख ही उनको मिला। और वही शंख भगवान का शंख हुआ, वही लेकर के लौटे। यहीं से भगवान ने पांचजन्य ऋषिकेश, गीता में कहा हुआ है ना, ऋषिकेश के पास में पांचजन्य शंख उन्होंने बजाया और वो शंख यहां से इन्होंने ग्रहण की थी, ली थी। बाद में कृष्ण बलराम यमराज की संयम में नहीं पूरी गए। जब इसके पास में नहीं मिले गुरुपुत्र तो उसके बाद में यमलोक गए। उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाते ही यमराज भगवान की शरण में आए और उनको पाद्य अर्घ आचमन आदि से उन्होंने पूजा अर्चना की और आज्ञा उन्होंने मांगा। तब भगवान ने कहा, गुरुपुत्र यानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मत्शासन पुरस्कृत। यद्यपि यहाँ मतलब यमपुर में जो जाते हैं वो वापस फिर नहीं जाते, मतलब जिनको एक बार यमलोक की यात्रा हो गई, जिनका मृत्यु हो गया, उनका पुनर्जीवन होना संभव नहीं होता है। ये व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था हो जाए तो फिर मुसीबतें हो जाएगी। संसार क्या है, साइकिलिंग आधार पर चलती है।
रिसाइकल होनी भी जरूरी होती है। और सभी एक ही स्वरूप में तो होते ही नहीं है। जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध के लिए सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति की जरूरत भी पड़ती है और सभी के पास में समय नहीं होती है। तो इसलिए जो एक बार यहाँ की यात्रा जिन्होंने पूरा की है और यमलोक की जिन्होंने यात्रा प्रारंभ की हुई है, उनको फिर इस संसार जगत में आना ये विधान नहीं है। फिर भी भगवान ने कहा कि उनको ले आओ। तब यमराज ने गुरुपुत्र को वहां पर अर्पण किया। उसे लेकर के भगवान शांतिपुनी आश्रम में पहुंचे। गुरु माँ को उन्होंने प्रदान किया और जो भी इच्छा हो निसंकोच आज्ञा करे, ऐसा कहते हुए पुनः उन्होंने कहा। तो इस कार्य पर गुरु माँ अत्यंत प्रसन्न हुए। मरे हुए प्राणी को आज तक यमलोक से कोई भी वापस लेकर के नहीं जा सके थे और तुमने ही ऐसा असंभव को संभव कर दिया। मैं प्रसन्न हूँ। गुरु जी ने वहाँ पर अतुलनीय आशीर्वाद उनको प्रदान किया। आशीर्वाद देते हुए कहा, गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्तिर्वाम मस्तु पावनि छंदास्या यातयामिनी भवंती हम परत्र च। गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मुख में सरस्वती का वास हो, चरण में लक्ष्मी का वास हो, कीर्ति का विस्तार हो, यह और परलोक दिन रात किसी भी प्रहर में विद्या की लोप कभी नहीं हो। जो मैंने विद्या प्रदान किया हुआ है ये कभी लोप नहीं हो। जहाँ जरूरत पड़े उस विद्या को आप प्रयोग में ले आओ, मतलब ले आ सको। क्योंकि कई विद्याएं ऐसी होती है पढ़ते समय तो सभी समझ में आ जाती है, जब प्रयोग में ले आना होता है व्यक्ति भूल जाता है। और विद्या ऐसी जीवित रहे, जब जब प्रयोग में ले आए तब उसको ले आ सके। उसी विद्या को ही कामयाबी विद्या कहा जाता है। नहीं तो पढ़ता ही गया और इधर भूलते ही गए। विद्या ऐसी विद्या से जीवन निर्वाह करना थोड़ा तकलीफ होती है। इसलिए पढ़ते समय ऐसा गहन रूप से अध्ययन करें ताकि जीवन की अंतिम क्षण तक भी उस विद्या को कोई कहीं भी जरूरत पड़े तो हम उसको प्रयोग में ले आ सकें। ऐसा कहते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए, प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए उन्होंने विदाई की। भगवान ने भी शांतिपुनी मुनि और गुरु माँ सभी वहाँ पर गुरुकुल में स्थित सभी का अनुग्रह उन सभी से विदाई लेकर के विद्याध्ययन के पश्चात पुनः मथुरा अपने माता पिता के पास पहुँचे। आगे देवकी वसुदेव के पास गुरु जी की आज्ञा पाकर ये घर वापस आए। सत्पात्र मिले तो शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा तो उसी को दिया जाता है जो सत्पात्र हो। इसलिए अर्जुन ने गीता प्राप्त किया था। गुरु एवं शिष्य दोनों निष्कामी होना पड़ता है। विद्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि इसको जितना खर्चा करेंगे विद्या को उतना बढ़ोतरी होती है, इसमें घटती नहीं है। बाकी चीज खर्चा करने पर वो घट जाती है। विद्या जितना खर्चा करेंगे, जितना व्यय करेंगे, उतना विद्या की अभिवृद्धि होती है।
इसलिए नीतिकारों ने कहा हुआ है, यहां तक नहीं है, चोर ये चुरा ले नहीं सकता है, राजा इसको हरण कर नहीं सकते, न तो अपने भाई भाई में इसको विभाजन किया जा सकता है, न तो ये विद्या कोई भार युक्त ही होता है इसको लेकर के चलने में। ऐसा है विद्या। इसलिए जितना बन सके विद्या की आर्जन करना चाहिए। किसी भी उम्र के आप हों, कुछ न कुछ सतग्रंथ आर्ष ग्रंथ का अध्ययन चिंतन मनन करना चाहिए। जीवन की अंतिम क्षण तक ऐसे ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, ये हमारी शास्त्र कहती है। इसलिए कहा गया है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। जितना व्यय करोगे उतना ही धन अभिवृद्धि होती रहती है। इसलिए पैसा लेकर के, धन लेकर के विद्या की दान नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने से आज विद्या में जो रास तत्व है, रास है, वो आता जा रहा है। जहाँ जरूरत होती है वो विद्या में काम में नहीं आती है, ये स्थिति होता जा रहा है। ज्ञान के द्वारा धनोपार्जन करना चाहिए, विवेक के द्वारा धनोपार्जन करना चाहिए, लेकिन विद्या को सेल करके, विद्या पढ़ाने के बाबत में जिनको पढ़ाया जाता है, जिनको शिक्षा प्रदान किया जाता है, उनके द्वारा भी लेकर के विद्या की दान नहीं करना चाहिए। खास तौर से आध्यात्मिक क्षेत्र की जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान भी देखिए, शिक्षा जो होती है वो गुरु नहीं देते, वो शिक्षक देते। शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं और गुरु जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। एक भौतिक शिक्षा है, एक आध्यात्मिक शिक्षा है। भौतिक जगत की जो शिक्षा प्रणाली है उसका यहां पर उल्लेख नहीं है। या आध्यात्मिक क्षेत्र की जो आत्मा ज्ञान, आत्मा प्रबोधक संबंधी जो शिक्षा है, जो भगवत मार्ग की, मतलब भगवत मार्ग जो निर्देशन कर सकें, ऐसी विद्या को दान करते समय वहां से ग्रहण धन नहीं लेना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान निःशुल्क प्रदान करना चाहिए। इसके क्षेत्रों में कोई धन की लालसा रख करके नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक गोकुल में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। 11 और 14 कितने हो गए? 25। और 100 वर्ष तक ये द्वारिका में रहे और कुल 126 वर्ष तक इस धराधाम में रहे। और इतने समय तक उन्होंने लीला की। अब आगे की प्रसंग में सुखदेव जी यहां पर बड़ा अद्वितीय दिव्यतम प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं, उद्धव जी की ब्रज यात्रा की। और ये प्रसंग ज्ञान एवं भक्ति के बीच का लीला है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा। ये उद्धव वृष्णि वंश के मंत्री थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के मंत्रणा करने वाले थे। मंत्री किसको कहते हैं?
जो मंत्रणा करके उचित सलाह दें उसी को कहते हैं मंत्री। प्रधानमंत्री के अंडर में अन्य मंत्रियों को वहां पर नियुक्त किया जाता है। क्यों? उन क्षेत्रों की के विषय वस्तुओं को ला करके प्रधान व्यक्ति को सूचना प्रदान करे। और ये वृष्णिवंश में उत्पन्न और कृष्णस्य दहितः सखा, कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा थे उद्धव। और कौन थे? बृहस्पति के शिष्य थे। जो देवताओं के गुरु बृहस्पति है उनके शिष्य थे। उनसे इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्धि में ये प्रखर था, इनकी बुद्धि जो न प्रखर थी, ऐसे उद्धव थे। और यही उद्धव ब्रज यात्रा के लिए भगवान ने भेजा। ये निर्गुण ब्रह्म के पक्षधर थे, निराकार ब्रह्म की ये चिंतन करते थे। जबकि ये ब्रजभूमि में गए तो गोपिनी शुद्ध प्रेम लक्षणा की थी। और इनमें उद्धव में ज्ञान का अहंकार था, मैं ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं, यह अहंकार था। गोपिनियों में भक्ति का पराकाष्ठा था। इधर उद्धव में दासोहम ये भावना थी। गोपिनी सोहम में पहुंच गई थी, अर्थात उद्धव मैं भगवान का हूं, भगवान का मैं दास हूं। ये उद्धव में थी। तो गोपिनी में क्या था? सोहम, मतलब वहां भगवान है ही नहीं। भगवान है तो हम ही हैं, उसी का ही स्वरूप हम है। इस स्वरूप में वो पहुंच चुकी थी। निराकार ब्रह्म के उपासक थे उद्धव जी, जबकि गोपियां साकार ब्रह्म के उपासक थे। और इन दोनों के बीच का ये अद्वितीय संवाद है। बाद में राधा जी ने तो एक भ्रमर के ऊपर में इनका उपमा देते हुए भ्रमर गीत का भी प्रसंग यहाँ पर वर्णन है। बड़ा अद्वितीय प्रसंग है। मूल ग्रंथों में ही जाकर के यदि अध्ययन करेंगे बहुत ही बढ़िया होगा। इसीलिए ऐसे सदग्रंथों का और खास तौर से भागवत को तो अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जीवन और जगत की साक्षात्कार करनी हो, इसी जीवन से कल्याण प्राप्ति करनी हो तो भागवत का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए। लेकिन भक्ति एवं ज्ञान आपस में पूरक हैं। एक में भक्ति की प्राचुर्यता थी, एक में ज्ञान की प्राचुर्य थी। दोनों का जहां सामंजस्य हो जाती है वही पूरक माने जाते थे। और ये पूरक यहां प्राप्त भी हुआ है इस प्रसंग से। भक्ति के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना भक्ति अपूर्ण मानी गई है। एक भक्ति के प्रखरता, इनमें एक में भक्ति की प्राचुर्यता थी, एक ज्ञान में प्राचुर्यता था। एक तरफ प्रेम का ध्वजा है, दूसरी तरफ ज्ञान की ध्वजा थी। ज्ञानी में अभिमान, भक्ति में नम्रता, यही फर्क होती है। जैसे ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, यदि उनके अंदर में भक्ति नहीं हो तो ज्ञान क्या होगा? अभिमान में परिणत हो जाता है। आई एम समथिंग। कई गुरु के आगे शिष्य यदि आगे बढ़ पाए या शिष्य का थोड़ा बोला वाला आगे निकल पड़ा तो गुरु को भूल जाते हैं। शिष्य जो है ना, गुरु को भूल जाते हैं। ऐसे घटना भी बहुत सारे घटने देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान भक्ति में परिणत नहीं हुआ। भक्ति से मिला हुआ ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वही ज्ञान की माताएं भक्ति,
जिसका हमने चिंतन किया था ना भागवत महात्म्य में, ज्ञान और वैराग्य की माता है भक्ति। जब माता को ही भूल जाते हैं तो ज्ञान की कितना ऊर्जा उन्हें प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है, ज्ञान प्रिय नहीं है। उसका वर्णन कहा गया है भक्ति कैसे प्रिय है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। माधव के लिए भक्ति प्रिय है। व्याध का चरण, ध्रुवस्य गति, ध्रुवस्य को जो गति उनको प्राप्त किया, गजेंद्र को जो उन्होंने मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? का जाति विदुरस्य, विदुर का जाति के दासी पुत्र थे वो। उग्रस्य किम पौरुष, उनका क्या पुरुष था? उग्रसेन का क्या पौरुष था? अपने ही बेटे ने उनको जेल खाने में डाल दिया था। पिता अपने पुत्र को वशीकरण कर सकते थे ना, उनको सारा कुछ, उनके पास में राज काज की सारा बागडोर था। पुत्र यदि उच्छृंखल हो गया तो उसको दंड देने की विधान माता पिता को रहती है। हालांकि अब पुत्र ने ही पिता को जेल खाने में डाल करके वो राज्य करने लगे। कुब्जाया किमुनाम रूपम अधिकम, रूप और नाम में कुब्जा क्या से प्रसिद्ध थी। किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास में क्या धन था जो इनको ऐश्वर्य, उन्होंने क्या अर्पण किया था? एक तंडुल तो अर्पण किए थे, वो भी छिपा रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे, उनको शर्म आ रही थी। उसी का ग्रहण करके ही भगवान ने सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। तो भक्त्या तुष्यति, सभी के अंदर में भक्ति ही थी। उसी भक्ति के ही कारण वो सभी के सभी का कल्याण हुआ। इसीलिए भगवान को भक्ति प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव। गोपिनी का भक्ति ज्ञानोत्तर था। उद्धव को मालूम ये नहीं था कि भक्ति में ज्ञानोत्तर भी होती है, इनको मालूम ही नहीं था। उद्धव को भक्ति का उपदेश देने के लिए भगवान ने ये ब्रजभूमि में उनको भेजा। भगवान श्री कृष्ण विद्यादान पूर्ण करने के बाद मथुरा आए। उग्रसेन ने कृष्ण को राजा बनाया, भगवान श्री कृष्ण को राजा बना दिया। इसके बाद राजमहल में राजकाज संभालते हुए राजमहल की चबूतर में रात दिन गोकुल, माता यशोदा, गौ, गोप, गोपी, राधा आदि की चिंता करते थे। हमेशा हमेशा ऐसे चिंतन करते थे। राधा, राधे राधे का जप निरंतर करते थे। और ये अप्रसन्न मुख से उद्धव को असह्य हुआ। एक दिन तो उद्धव ने पूछ करके ही बैठे। गोकुल में अतुलनीय प्रेम, मथुरा में ऐश्वर्य, कईयों भोग विलास, हजारों तो दास दासी काम, मतलब हजारों दास दासी यहाँ मथुरा में हैं। काम कुछ नहीं था। 56 भोग इनको सजा करके पवाया जाता था। इतना सारा भोग और ऐश्वर्य मथुरा में होते हुए भी उद्धव ने देखा कि भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा मलिन मुद्रा में दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। तब जाकर के वो पूछ करके बैठे। भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में भी राधे राधे कहते थे। इनको असह्य हुआ। उन्होंने पूछा
वो कौन है जिसके नाम आप हमेशा हमेशा लेते हैं? आप क्यों खिन्नता में रहते हैं? आपकी मलिन चेहरा क्यों होती रहती है? क्यों उदास रहते हैं? किस चीज़ की आपको चिंता है? किस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? मैं उन सभी कमियों को दूर करूँगा। कुछ तो है तभी तो दाल में काला है। उद्धव ने इस प्रकार से जिज्ञासा रखी भगवान श्री कृष्ण के पास में। भगवान ने कहा, हे उद्धव, संपूर्ण मथुरा में मेरा दुख पूछने वाले केवल आप ही निकले। अभी तक किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं था। मुझे गोकुल के यावत बातों की याद आ रही है। मैं यहाँ हूं पर मेरा मन और चित्त हमेशा हमेशा गोकुल में ही, वृंदावन में ही है। मैं ब्रज को भूल नहीं सकूंगा। गोपिनी मेरे लिए ही जी रही है, मैं केवल उनके लिए ही जी रहा हूं। मोह एक तरफ की होती है, प्रेम दोनों तरफ की होती है। ये पारस्परिक प्रेम होती है। उद्धव ने कहा कि ऐसा हो तो आप पत्र भेजिए, कुछ लिख करके भेजिए, उनको संदेशा भेजिए। भगवान ने कहा, प्रेम पत्र से नहीं होती है। जो आत्मीयता है वो पत्र से नहीं होती है। प्रत्यक्ष मिलने से ही उसमें संतुष्टि होती है। पत्र भी तो लिख नहीं सकता। कितने बार मैंने कोशिश किया, सबका सब निष्फल हुआ। और इसी का वर्णन मेघदूत में कालिदास ने लिखा हुआ है। पत्र लिखते समय क्या हुआ है मेघदूत में अपने अश्रु प्रवाह से जो पत्र लिखते हैं ना, लिखते समय आंखों से अश्रु गिरने से जो लिखते जाते हैं वो मिटते जाते हैं। ऐसा वर्णन कालिदास ने मेघदूत खंड काव्य में उल्लेख किया गया है। वहां पर वर्णन आती है, त्वामालिख्य प्रणय कुपितां धातुरागै शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् हस्रैः पावान् मुहोपचितैर्दृष्टि आलोप्यते मे क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमं नो कृतान्तः। शिला में अर्थात पत्थर के ऊपर में जब मैं लिखने लगता हूँ, उनकी आकृति का जो चित्र बनाने लग जाता हूं, आंखों से अश्रु प्रवाह होकर के वो सब का सब बहा देता है। और केवल ऐसे करके लिखता हुआ भी हमारे जो कृतांत जो काल है, जो समय है, वो हमें इसमें भी मिलन करने नहीं दे रहा है। इसमें भी बाधक होकर के उपस्थित हो रहा है। यहां तक की वर्णन है। अतिश्रय सय प्रेम में ऐसा ही होता है, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। विनय से सद्गुण की प्राप्ति होती है, अभिमान से दुर्गुण आता है। भगवान ने कहा, गोपिनी समस्त कार्य छोड़ करके मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है। मेरा वस्त्र पहन करके जाना पर पुरुष का वो दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए मेरा संदेश लेकर के जाओ, जिससे वो सब खुश हो जाएं। यदि आप इतना कर पाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को बताया। और उसी के प्रसंग को सुखदेव जी कह रहे हैं, गच्छोद्धवं व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावहं गोपीनीं मदवियोगादिं मत संदेशेर विमोचय। मेरा संदेश दे करके उनका मेरी वियोग जन्य जो संताप है उनको दूर कराओ। कृष्ण का इस प्रकार की वाक्य सुन करके, उनका संदेश लेकर के दूसरे दिन ही प्रातःकाल उद्धव उठ करके गोपिनी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने ब्रजभूमि की ओर वहां से निकल पड़े। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तृरादृता आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम। उधर नंद यशोदा आपस में एक दूसरे को दोष लगाते थे, हमेशा हमेशा दोष लगाते थे।
कहते रहे कि आपने उनको गौचरण के लिए अनुमति दिया, इसीलिए वो भाग गया। नंदराय कहते थे तूने रस्सी से उसको बांधा तभी वो भाग गया, तूने मक्खन अच्छी तरह से उसको खाने नहीं दिया, घर घर में जाकर के चोरी करता था, सभी ने उसको डांटा फटकारा, भरपेट भी उसने मक्खन खाया नहीं, इसीलिए वो भाग गया। ब्रजवासी कई बार सूखी रोटी खिलाते थे, बिना काम उससे नचाते थे, बंशी बजाने लगाते थे, इसीलिए वो भाग गया। आदि आदि इस तरीके से उनका हमेशा हमेशा ऐसे ही आक्षेप प्रक्षेप इस तरीके से हुआ करती थी। इतने में ही कौआ काव काव करने लगा। हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कौआ जो है ना आकर के सूचना प्रदान करती है। कौआ के विषय में बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए कौआ को बड़ी पूजनीय स्थान दिया गया है। इस श्राद्ध पक्षों में कौआ को अन्न दिया जाता है, जो बनाया गया भोजन है गौ के लिए निकाला जाता है, कौआ के लिए निकाला जाता है। जैसे कौआ काव काव करने लगा, यशोदा ने अच्छा शकुन मान करके कौआ से पूछने लगी क्या कृष्णा आने वाला है? वो आएगा? आदि आदि कौआ से ही उन्होंने पूछने लगे। उधर उद्धव का रथ ब्रजभूमि में प्रवेश किया। रास्ते में सुदामा मधुमंगल ये सभी मिले। कृष्ण जैसा उनको प्रतीति हुआ, क्योंकि कृष्ण के ही वस्त्र ये धारण करके गए हुए थे। जैसे पास में गए तो कृष्ण तो वो नहीं है। यदि कृष्ण हो जाते तो रथ से ही वो उछल करके छोड़ करके आकर के हमें गले लगाते थे, और इनमें ये गले लगाने का ये सब चीज उन्होंने किया ही नहीं। तब उनको महसूस हो गया ये कृष्ण नहीं है। फिर उन्होंने पूछा आप कौन हो? तब उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का सखा हूं। और नंद बाबा का घर उन्होंने पूछा, और ये मधुमंगल सुदामा आदि ने नंद बाबा का घर उन्होंने दिखा दिया। रथ उधर की ओर ही आगे बढ़ा और अंततो गत्वा नंद बाबा के आंगन में रथ जाकर के खड़ा हुआ। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। तमागतम समागम्य कृष्ण श्यानोचरम प्रियम नंदः प्रीत परिस्वज्य वसुदेवाधियारचयेत। उनका खुद नहीं आया, संदेशा भेजा, हमसे डर गया, इस तरीके की भाव उनको हुआ। उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात उनकी थकान दूर किया। खाना पीना के बाद उद्धव ने कहा कृष्ण का संदेश लेकर के मैं आया हुआ हूँ। वो सभी प्रकार से ठीक हैं, आप सभी को बहुत ही वो याद करते हैं, वो बाद में आएंगे आप सभी के मिलने के लिए, यही संदेश लेकर के मैं आया हुआ हूँ। नंदराय जी ने कहा कि हे उद्धव जी, कृष्ण तो मथुरा में है ही नहीं, वो तो यही है। पहले वाक्य ही उन्होंने ऐसे कह दिया, कृष्ण तो यहीं पर है, वो तो कहीं गए ही नहीं। हम तो जहां कहीं भी कृष्ण को ही देख रहे हैं, वो तो सर्वव्यापक है। कदम में भी उनको ही दिखाई देते हैं, कृष्ण ही है। पालना में कृष्ण है, घर में है, आंगन में है, वन में है, गौशाला में है, यमुना के किनार में है, कहां कृष्ण नहीं है? सर्वत्र कृष्ण है। यशोदा कह रहे कि हमें कितना याद करता, या भूल गया? शायद मैंने कुछ अपराध किया हुआ था, उस अपराध को याद करता है कि नहीं करता है। और इतना ही नहीं, उनको पूछना कि देवकी को दासी की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना।
दूसरे किसी की दासी को नियुक्त नहीं करना, सबसे पहला मेरा अधिकार है, मुझे बुला लेना, वो तो हमारे साथ ही हैं। इस तरीके से यशोदा मैया ने वहां पर व्यक्त की। इस प्रकार की वार्तालाप से उद्धव का आधा अभिमान जो था वो तो उसी समय तत्काल नष्ट हो गया। ये न के न प्रकारेण रात को सो गए, सुबह हुआ, गोपिनी ब्रह्म मुहूर्त में दधि मंथन करके यमुना स्नान के लिए जाती थी। वापस आते समय नंद बाबा का घर को प्रणाम करने का उनका प्रचलन था, ऐसी प्रथा थी, क्योंकि वहीं से ये सारा प्रेम उनको प्राप्त हुआ था। नंद बाबा के घर को वो भगवत धाम, भगवत स्वरूप देवालय समझ करके प्रणाम करती थी। आज भी दंडवत करने उनके घर की ओर जैसे आए, आंगन में उन्होंने रथ, दिव्य रथ देख करके उनके अंदर में कुतूहलता जागृत हुई। सुखदेव जी वही उसी का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। भगवत्यादिते सूर्ये नंदद्वारी प्रजोकशः दृष्ट्वा रथं शान्तकौमं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरा आगत किं वा यः कंसास्यार्थसाधक येन नीतो मधुपुरीं कृष्ण कमललोचना। शायद अक्रूरी आ गया होगा जो कंस का सहायक है, कंस के कार्य को सार्थक करने के लिए यहां पर आया हुआ है, जो जिसने भगवान कृष्ण को हम सभी से वियोग करा करके लेके गया। निश्चय ही पुनः अक्रूर आया होगा जिसने कन्हैया को लेके गया। इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि उद्धव जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गोपिनी के सान्निध्य में पहुंचे, वहां पर आए और जैसे वो आए, अब यहां पर गोपिनी और उद्धव के बीच का दिव्य चरित्र का वर्णन है। अत्यंत अद्भुत यहां प्रसंग का वर्णन है। वो तो रज रज में, कण कण में, वृक्ष में, लता में, कुंज में भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने साक्षात्कार उनको हुआ था। और यही भाव गोपिनियों ने आज ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की, और उसी का वर्णन है आगे। बृहत्तर और मार्मिक कारुणिक प्रसंग का वर्णन है, जिसका चिंतन हम अगले प्रसंग में करेंगे, अगले पड़ाव में करेंगे। आज का प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। इस अद्भुत श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे प्रेम सभी के ऊपर में न्यौछावर किया और कैसे उनको इसके ब्रह्म ज्ञान के साक्षात्कार होगी। क्योंकि भक्ति मार्ग के आचार्य गोपिनियां हैं, जो जहां जिधर भी हो भगवान को देख सकें, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए तो संतों ने कहा हुआ है, भगवान को घट घट वासी कहा हुआ है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। भगवान का नहीं है, जल थल सर्वत्र है। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा नहीं है। भक्ति की जो प्राचुर्यता आ जाती है, जहां कहीं भी भगवान का दर्शन, भगवान का अवलोकन कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति की स्वरूप क्या है, इसका अद्भुत प्रसंग यहां गोपियों ने प्रस्तुत किया, और जिसकी वर्णन अरे अद्भुत है, जिसका हम चिंतन मनन अगले प्रसंग में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से आपका जीवन परिवर्तित हो, इस ज्ञानमयी गंगा की श्रवण से आपका परिवार, कुल, कुटुंब, खानदान का ही उद्धार हो,
यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।